गुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी साथ संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें ये जीवन जीने का मकसद मालूम हुआ है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में हाथ जोड़कर दासी सभी के लिए यही मांगती है कि हे सच्चे पातशाह सबदा भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। हे सच्चे पातशाह सबका भला करना, यही हमारी मांग है और सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज हमें अक्सर अपने विचारों द्वारा यही समझाते कि शिक्षाओं की महक जीवन से आए। जो भी हमें सतगुरु की शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं की जो खुशबू है वो हमारे कर्म से आनी चाहिए। गुरसिक का कर्म ही उसकी पहचान है और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलना ही गुरसिक का जीवन है। गुरसिक कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वह सबका भला करता है, सबके साथ प्यार से रहता है। वह गुरमत वाली ऐसी भावना अपनाता है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। वह बिना कोई ऊंच नीच देखे, बिना कोई जात पात देखे, धर्म संप्रदाय छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद किए हर मानव में इस निरंकार प्रभु की ज्योति देखता है। वह जानता है कि हर मानव इस निरंकार प्रभु परमात्मा का अंश है, हर मानव इसकी संतान है। और जब प्रभु की कोई जात पात नहीं है तो संतान की भी कोई जात पात नहीं है। जिस मन के भाव शुद्ध होते हैं, जिस मन में हर पल इस निरंकार का वास रहता है, उसे हर व्यक्ति में निरंकार ही नजर आता है। ऐसे गुरसिक के कर्म और बोल दोनों भक्ति की महक से भरे हुए होते हैं। ऐसा मानव खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। निरंकार कृपा करे कि सबके जीवन से हमेशा सतगुरु की शिक्षाओं की महक आती रहे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा है, तो फिर हम किस पर अपना अधिकार जमाएं। अगर तन का मान करूं तो सच्चे पातशाह तन भी तेरा है, धन का मान करूं तो सच्चे पातशाह धन भी तेरा है। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसा मानने वाले को कभी अभिमान क्यों आएगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों द्वारा हमें समझाते कि हम जब समर्पित हो ही गए तो फिर अहंकार का स्थान ही नहीं रह जाता, मैं का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। जब मैं मेरा नहीं है और तू और तेरा है, संसार में जन्म देने वाला भी यह परमात्मा है, पालन करने वाला भी यही परमात्मा है। इंसान को भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन इंसान नहीं जानता कि जो कुछ अचीव भी कर रहा है, हासिल भी कर रहा है, प्राप्त भी कर रहा है, ये सब प्रभु निरंकार की कृपा है। भगत जनों ने हमेशा दातार को कर्ता माना है, वे इसी को समर्पित हुए हैं, इसलिए वे अहम से भी अपने आप को बचाए हुए हैं। ना तन का ना धन का मान, बहुत कुछ आ गया तो भी दातार तेरी कृपा है। जैसे बुल्ले शाह जी ने भी कहा है कि जिस माटी पर बहुती माटी सो माटी हंकार है, वो मिट्टी क्या है। ये जो कुछ भी संसारिक पदार्थ उपलब्धियां प्राप्तियां, ये मिट्टी ही है। और बहुत कुछ हासिल हो भी गया तो भी महापुरुष संत जन समर्पित हो गए कि दातार यह सब कुछ तेरा है। अगर हाथ से चला भी गया तो भी तेरी ही वस्तु है, तुझे ही समर्पित है। इसी को रजा सबर संतोष कहते हैं। कहा गया है जब आए संतोष धन, सब धन दूरी समान। जब सबर संतोष आ जाता है तो वही आनंद प्रदान करता है। इसलिए महापुरुष संत जन संसार की यात्रा को तय करते हुए अनेकों प्रकार के उतारों चढ़ावों से गुजरते आए हैं, तो उनकी वो सहज अवस्था बनी रहती है।
जैसे एक शायर का शेर है कि बाहर आए तो गुंजे भी मुस्काते हैं, बशर वो क्या जो मुसीबत में भी मुस्कुरा ना सके। कहते हैं कि वाकई ही ऐसे ऐसे भक्तों के जीवन देखे हैं, किस कदर मुश्किलें आई, कठिनाइयां आई, नुकसान भी हुए, पर फिर भी वे कितनी सहजता से शांत मुद्रा में सहज अवस्था में रहे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जा रहे हैं। कहने का भाव यही है कि भगत दातार को पूर्ण मानते हैं, पूरे का किया सब कुछ पूरा, घाट बाद कुछ नाही, भाव दातार ही पूर्ण है और पूर्ण का किया सब कुछ पूरा है। भगत ऐसा मानते हैं, इसलिए जीवन में सहजता बनी रहती है। साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। राजा जनक जी का भी एग्जाम्पल है कि किस प्रकार महलों में रहते हुए भी विदेह थे। बादशाहों की तरह लूटने मारने की प्रवृत्ति नहीं, विदेही एक ऐसी अवस्था। इस प्रकार से सहजता होती है भगत के संसार में। सड़क पर अगर कोई सहज चाल चल रहा है तो इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन अगर कोई 4 इंच की दीवार पर चल रहा है तेजी से या फिर पतली तार पर चल रहा है तो उसे देखकर कितनी हैरानी होती है। महापुरुष संसार में इसी तरह विचरण करते हैं। यह संसार हमेशा बने रहने वाला नहीं है। कहा भी गया है, उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना वो गिर पड़े, जो आया सो जाए। कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन उसको काटा जाएगा, जो फूल गया है वो एक दिन कुम्हला जाएगा, और जो बना है वो एक दिन गिरेगा, और जो इस संसार में आया है उसने एक दिन चले ही जाना है। जो दिसे सो सगल विनासे। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं वह सदा कायम दायम रहने वाला नहीं है। इन आंखों से देख रहे हैं नजारे, ना नजारे रहने हैं ना आंखें रहनी है। भाव जो दिखाई दे रहा है केवल वह ही नहीं मिटने वाला, बल्कि जिसके द्वारा देखा जा रहा है आंखें, उसने भी नहीं रहना है। जैसे फरीद जी ने भी कहा, जिन आंखों ने मोह लिया से लो अन मैं डीठ, जिन आंखों ने मोह लिया से लो एन मैं डीठ, कजल रेख ना सहे दिया से पंछी सुए बेहेठ। कहते कि आंखों से क्या क्या नहीं देखा गया, और इतनी सुंदर आंखें, जब यह मौन हो गया तो सब कुछ पड़ा रह गया और उस पर पंछी बैठे हुए हैं। कहने का भाव कि इंसान को सब कुछ समझाने की कोशिश संत महात्मा कर रहे हैं कि जो देख रहा है वह विनाशशील है। अगर इंसान यह सच्चाई समझ ले तो क्यों लूट मार करेगा, क्यों लोभ लालच में पड़ेगा, क्यों भाई भाई का वैरी बन जाएगा। संतों महापुरुषों ने इंसान के मन को हमेशा इस तरफ मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इंसान ही है कि कभी मानने को तैयार नहीं होता, या वही काम किए जाता है, उन्हीं भूलों को रिपीट किए चले जाता है। यह अलग बात है कि जब मुश्किल आ जाए तो प्रभु को जरूर याद करता है। जैसे किसी ने कहा कि कोई हिलते हुए पुल से गुजर रहा है तो पुल हिल रहा है और वह घबरा रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। गहरी नदी है नीचे चट्टानों वाली, तब तो राम राम कर रहा है, पर पुल पार होते ही राम की बजाय काम काम हो गया, अब हरि की कोई याद नहीं। कबीर जी के बारे में एक दृष्टांत आता है कि एक इंसान उनसे मिलने गया। कबीर जी घर पर थे नहीं। उनकी पत्नी ने बता दिया कि कोई अपना समय पूरा कर गया है तो फलां जगह वह उसके संस्कार पर गए हैं। वह कहने लगा कि मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तो कबीर जी की पत्नी कहने लगी, देख लेना, जिसके सिर पर कलगी लगी हो वही कबीर जी होंगे। वह व्यक्ति वहां पहुंच गया और यह देखकर हैरान हो गया कि हर किसी के सिर पर कलगी लगी है। हैरानी में पड़ गया कि इनमें से कबीर जी कौन से हैं। थोड़ी देर रुक गया। जब सारे वहां से बाहर आए तो क्या देखता है कि सबके सिर पर से कलगी हटी हुई है, एक के सिर पर ही कलगी लगी हुई है। इससे वह समझ गया कि यही संत कबीर जी हैं, और वह व्यक्ति उनके पास जाकर बोला,
इसका कारण पूछा कि आपने कलगी क्यों नहीं सिर से उतारी। तो कबीर जी ने बताया कि जब अंदर शमशान में थे तो सबको एहसास था कि हमने भी चले जाना है, लेकिन जब वहां से बाहर आए तो मन में यही भाव कि मैंने जाकर पेपर्स बनवाने हैं, उसकी जायदाद अपने नाम जमा करवा लेनी है। वही वैर नफरत का भाव फिर शुरू हो गया। जैसे एक चोर चोरी करने गया, घर में एंट्री की, देखा आंगन में बत्ती गई है। वह घबराहट में पड़ गया कि बाहर कोई जाग गया है। थोड़ी देर में खटक सी आवाज सुनाई दी। भाव जिस दरवाजे से आया था, घर के लोगों ने वहां पर चिटकनी लगा दी। वह घबरा गया कि अब तो मैं शिकंजे में आ गया, कुछ भी बचने का तरीका नहीं है। हे प्रभु, आप मुझे यहाँ से निकाल दें, फिर तौबा, फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। और ऐसी कृपा हुई कि एक खिड़की कहीं खुली मिल गई और वह निकल गया। एक दिन भी नहीं बीता, दूसरे घर चोरी करने के लिए फिर तैयार हो गया। कहने का भाव कि महापुरुष हमारे मन को फोकस करते हैं इस प्रभु की तरफ, शाश्वत की तरफ, और कहते हैं उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत। इस हरि का सिमरन होता रहे, हरि का एहसास होता रहे। जब हरि का एहसास होगा तो हमारी सोच भी निर्मल पावन होगी। छीना झपटी के बजाय प्यार का भाव होगा। महापुरुष परोपकारी हृदय से यही चाहते हैं कि कोई भी इस प्रभु के एहसास से खाली न रहे। हर कोई इस प्रभु के साथ अपना नाता जोड़कर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करे। इस तरह संत महात्मा बार बार इंसान को झिंझोड़ रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि हे इंसान, जिस काम के लिए तू आया है उस काम को कर ले, और जो जो भी गुरु की शिक्षाएं तुझे मिल रही हैं, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कर्म रूप में ढालता चला जा, और इस तरह अपना भी जीवन सुंदर बना और दूसरों को भी सुकून चैन देने वाला बन। इसी तरह सतगुरु हमें बार 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 झिंझोड़ झिंझोड़ कर समझा रहे हैं। महापुरुष संत जन यही हमें समझाते हैं और हमने इन बातों को मानते चले जाना है। दातार ऐसी कृपा करे कि सभी इंसानों को सुमति मिले, ताकि सभी देश के वासी प्यार से रहें और सारे विश्व में रहने वाले इंसान भी इस हकीकत को जानकर अपना प्रेम पूर्वक जीवन जिएं। इस तरह एक दूसरे को प्यार देते चले जाएं, एक दूसरे के सहयोगी बनते चले जाएं और सतगुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हुए हम आनंद ही आनंद प्राप्त करते चले जाएं। संतों महापुरुषों के सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद लेते चले जाएं और अपना ये जो जीवन है इसको सुखमय बनाएं। यही अरदास सभी के लिए दासी सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में करती है। हे सच्चे पातशाह, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। ओखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।